अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। नापाकी के बाद गुस्ल करने का सही तरीका क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो इस मसले से नावाकिफ़ हैं कि उनको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता और नापाकी के बाद वो खुद को पाक नहीं कर सकते। इंसान किसी भी वजह से नापाक हो सकता है। बालिग मर्द और औरत किसी भी वजह से नापाक हो सकते हैं। मियाँ बीवी हैं, अगर हम बिस्तरी की तो दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इंसान सोया हुआ है, एहतलाम हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। औरत जब अय्याम हैज़ उसके ख़त्म हो जाते हैं तो पाकी हासिल करने के लिए उसको गुस्ल करना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जिनके बाद इंसान को पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करना पड़ता है। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, अगर इनमें से एक फ़र्ज़ भी रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। इसलिए इन तीनों को सरअंजाम देना ज़रूरी है अगर आप नापाक हैं। अगर आप नापाक हैं, 3 फ़र्ज़ों को पूरा करेंगे तो आप पाक हो जाएंगे। अगर एक फ़र्ज़ भी रह गया तो पाकी हासिल नहीं होगी। ये 3 फ़र्ज़ कौन से हैं? पहला फ़र्ज़ है कि मुंह भर के कुल्ली करना, गरारा करना। आप पानी लें मुंह भर के और उसके अंदर आप हलक तक उसको लेके जाएं, गरारा करें, उसके ज़रिए कुल्ली करें ताकि आपका मुंह अच्छी तरह साफ़ हो जाए। दूसरा फ़र्ज़ है कि नाक की नरम हड्डी जहाँ तक होती है, नरम हड्डी यहाँ तक पानी को लेके जाएं, नाक को अच्छी तरह साफ़ करें। तीसरा फ़र्ज़ है कि आपने पूरे जिस्म पर पानी को इस तरह बहाना है कि आपका जिस्म मुकम्मल तौर पे गीला हो जाए, तर हो जाए, आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। पैरों की जो उंगलियां हैं उनके दरमियान जो जगह होती है वो भी गीली हो जाए। इसी तरह कान के अंदर भी उंगली मार के उसको गीला कर ले, तर कर ले। नाफ के अंदर भी उंगली फेरे ताकि आपकी नाफ का जो सुराख है वो भी खुश्क ना रहे, वो भी गीला हो जाए। इसी तरह जोड़ों के अंदर भी पानी को लेके जाएं, जहाँ जहाँ भी जोड़ है इंसानी, ताकि वो जगह भी खुश्क ना रहे, यानी कि गीली हो जाए। तो जब आप ये 3 फ़राइज़ सर अंजाम दे देंगे तो आप पाक हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं मगर वो सुन्नतों के अंदर आती है। अगर आप कोई सुन्नत अदा नहीं करते तो आपको गुस्ल तो हो जाता है, लेकिन अगर आप सुन्नतों पे भी अमल करेंगे तो आप कामिल गुस्ल करने वाले बन जाएंगे। आपको सवाब मिलेगा उस गुस्ल करने का, एक कामिल पूरा सवाब मिलेगा। इसी के साथ साथ गुस्ल की सुन्नतें भी आपके सामने जिक्र कर दूँ। गुस्ल की 7 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत है कि पाकी हासिल करने की नीयत करना। दूसरी सुन्नत है गुस्ल करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। तीसरी सुन्नत है दोनों हाथों को कलाइयों तक धोया जाए। चौथी सुन्नत है कि अगर जिस्म के ऊपर कहीं नजासत लगी हुई हो तो उस नजासत को दूर किया जाए और इस्तंजा कर लिया जाए। अगर आपको पेशाब पखाने की हाजत हो रही है तो पहले आप गुस्ल से पहले आप पेशाब पखाना कर लें, इस्तंजा वगैरह कर लें और फिर गुस्ल करें। 5वीं सुन्नत है गुस्ल से पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के गुस्ल से पहले फ़वाइद ये होते हैं कि अगर सर्दी है, आप वज़ू कर लेंगे तो आपका जिस्म जो है वो पानी के साथ एक मुनासबत बना लेगा। अगर आप अचानक ही पानी अपने ऊपर उंडेलेंगे तो ये ख़दशा है कि आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए अगर आप पहले वज़ू कर लेंगे तो आपका जिस्म पानी के साथ मुनासबत एक बिठा लेगा और आप बीमार नहीं होंगे। 6ठी सुन्नत है 3 मरतबा पानी को जिस्म पे बहाया जाए। और 7वीं सुन्नत है बदन को मला जाए, यानी अगर कहीं मैल कुचैल लगी हुई हो तो वहाँ से बदन को मल के उस मैल कुचैल को दूर करना भी सुन्नत है। तो ये है गुस्ल की 7 सुन्नतें। गुस्ल के 3 मकरूहात भी हैं, यानी कि ऐसे 3 काम जो कि गुस्ल के वक्त नहीं करने चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। पहली मकरूह चीज़ यानी नापसंदीदा चीज़ गुस्ल के वक्त ये है कि पानी को ज़ाया करना। पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और दूसरी मकरूह चीज़ ये है कि पानी इतना कम भी ना लें जिसके ज़रिए आप पाकी हासिल ही ना कर सकें, अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पे गीला कर ही ना सकें। इसलिए इतना पानी लें जिससे आपको पता हो कि आप अच्छी तरह गुस्ल कर सकते हैं, और पानी को ज़ाया भी नहीं करना। और तीसरी मकरूह चीज़ ये है कि नहाते हुए किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो ये हैं वो 3 मकरूह चीज़ें जो कि गुस्ल के वक्त नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।